नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फॉर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट राजवीर सिंह चौहान की पार्थिव देह देर रात जयपुर पहुंची है। राजवीर सिंह की पहचान होने के बाद में उनके पार्थिव देह को जयपुर लाया गया है। पायलट राजवीर सिंह का सुबह जयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या के अंदर लोगों की भीड़ जुट गई है। मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या जानकारी अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए, राजवीर सिंह चौहान की पार्थिव देह 1 घंटे तक करीब शास्त्रीनगर थाने में रखी गई। वहां पार्थिव देह को ताबूत में यहाँ लाया गया है और इस समय उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह रखी गई है। परिजन अंदर हैं और सेना की टुकड़ी भी पहुंच गई है। सब बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंच सकते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बहरहाल सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना की टुकड़ी सलामी देगी। सीधी तस्वीरें कैमरा में नरेंद्र आपको दिखा रहे हैं। सेना की टुकड़ियाँ पहुँच गई है और अब अंतिम दर्शनों के लिए देखिए पूरा क्षेत्र का हुजूम उमड़ा हुआ है। हर कोई नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उस पायलट को जिसका स्वभाव बड़ा निर्मल था। 14 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सेना में सेवाएं देने के बाद राजवीर पिछले साल ही आर्यन एविएशन यानी एक प्राइवेट एविएशन में बतौर पायलट लगे थे और चंद दिनों पहले ही ये केदारनाथ पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि इस महीने की 30 तारीख को इनके परिवार में इनके माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां चल रही थी और 4 महीने पहले ही इन्हें जुड़वा बच्चे हुए, यानी 14 साल बाद, शादी के 14 साल बाद इन्हें संतान सुख मिला था, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था और एक हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर सहित 7 लोग जो सवार थे उन सबकी मौत हो गई। पायलट राजवीर जब प्लेन को लैंड करा रहे थे तो ख़राब मौसम के चलते हादसे को अंजाम मिला और आज सुबह ही उनके जो बड़े भाई हैं चंद्रवीर सिंह चौहान वो पार्थिव देह लेकर जयपुर पहुँचे और अब अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह उनके निवास स्थान यानी शास्त्रीनगर में रखी गई है। पूरी कॉलोनी यानी आप देखेंगे आसपास का जो इलाका है, हज़ारों लोग उनके घर की तरफ इसलिए बढ़े हैं कि उन्हें अंतिम दर्शन कर सकें, उनके श्रद्धांजलि दे सकें। जयपुर का वो लाल जो बड़ा सौम्य और नर्म स्वभाव का व्यक्ति था और राजवीर जब भी घर आते थे तो आसपास के युवाओं को एकत्रित करके यही संदेश देते थे कि देश के लिए कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी सेवाओं में जाओ, देश का नाम करो। और छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो हर किसी की आंखें नम है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे वो बच्चा हो। राजवीर के अंतिम दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भीड़ है। हालांकि इलाका बहुत कंजेस्टेड है, गलियां छोटी हैं, लोग छतों से अंतिम दर्शन करने के लिए सुबह से बाहर खड़े हैं और थोड़ी देर बाद राजवीर की अंतिम यात्रा यहाँ से रवाना होगी और चांदपोल मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार करके उनका जो पंचतत्व में विलीन होंगे राजवीर। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सेना की टुकड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। सेना अपनी तरफ से अलग कार्रवाई कर रही है और अंतिम दर्शनों के लिए परिवार अंदर है। तमाम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, बड़ा गमगीन माहौल इसलिए है, देखिए जैसे ही रविवार की सुबह लोगों को पता चला कि राजवीर उनके बीच नहीं रहे तो कॉलोनी के लोग उनके घर पर पहुंच गए थे शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए। तब से ही लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज जब पार्थिव देह यहाँ पहुंची है तो अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। जयपुर के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सेना से जुड़े आला अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि राजवीर का स्वभाव ही ऐसा था और 14 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर उन्होंने देश की सेना को अपनी सेवाएं दी। बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी दीपिका चौहान वो खुद लेफ्टिनेंट हैं और 4 महीने पहले उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, इसलिए अभी वो छुट्टी पर चल रही हैं और परिवार पर एक बड़ा वज्रपात हुआ है। और मैं बता दूँ कि इनके साले साहब भी सेना में हैं, उनकी पत्नी भी सेना में है और इनके अन्य परिजन हैं वो भी सेना में हैं, तो करीब कहा जा सकता है कि पूरा परिवार सेना को समर्पित है और देश के लिए जान न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं रहा। परिवार का हर एक सदस्य, बहरहाल 14 साल तक इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर देश को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद पिछले साल ही सितंबर में इन्होंने आर्यन एविएशन ज्वाइन किया, लेकिन 2 पुत्रों संतान सुख के कारण ये वहाँ नहीं गए और अब पिछले दिनों ही इन्होंने केदारनाथ का रुख किया था और जब रविवार को ये हेलीकॉप्टर
लेकर इन्होंने उड़ान भरी तो ख़राब मौसम के चलते हादसा हो गया, जिसमें राजवीर खुद पायलट थे और अन्य 6 जो यात्री थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह इनकी पार्थिव देह इनके बड़े भाई चंद्रवीर सिंह चौहान पार्थिव देह लेके यहाँ पहुँचे और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि किस तरीके से हर एक आँख नम है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उस लाल की एक झलक देखने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम नमन के लिए। तो बड़ा गमगीन माहौल है और आसपास के सभी जो गलियां हैं वहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित है, क्योंकि देखिए रास्ता सकड़ा है तो लोग यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं और थोड़ी दूर तक अंतिम यात्रा निकलेगी। उसके बाद सम्मान के साथ इन्हें मोक्ष धाम तक ले जाया जाएगा, जहाँ राजवीर पंचतत्व में विलीन होंगे। लेकिन एक दुखद घटना, एक दुखद क्षण और परिवार पर वो वज्रपात की फादर्स डे पर जब इनके पिता गोविंद सिंह चौहान इंतज़ार कर रहे थे कि पिता को बेटा विश करेगा फादर डे के लिए, लेकिन समाचार यह मिला कि हेलीकॉप्टर हादसे में उनके पुत्र नहीं रहे। कितना वज्रपात उस समय हुआ होगा परिवार पर, इसीलिए तमाम लोग यहाँ ढांढस बंधाने उनके परिवार को पहुँच रहे हैं। और आज जिस तरीके से हुजूम उमड़ा है अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि राजवीर का स्वभाव इतना सौम्य और नम था, सेना में रहते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों, यहाँ के युवाओं में भी वो जज्बा पैदा करने की कोशिश करी कि देश सेवा के लिए आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करें और एक अपनी राह चुनें। बच्चों को भी लगातार यही बात कहते रहे और आज जब वो लोगों के बीच नहीं है तो उनकी यादों को सजोए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम है, हर कोई अंतिम दर्शन करने के लिए पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ा है और इस स्थान के आगे भी गलियों में लोगों का हुजूम है। हर कोई अंतिम दर्शन, राजवीर के अंतिम दर्शन करना चाह रहा है और सेना की टुकड़ी यहाँ पहुँच गई है। देखिए सम्मान के साथ विदाई उन्हें दी जाएगी अंतिम दर्शन के बाद और 14 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और तमाम लोग अब अंतिम दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और सेना के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये कर्नल राजवीर सिंह का चित्र देखिए बाहर लाया गया है, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजवीर सिंह चौहान जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर 14 साल देश को सेवाएं दी और देखिए अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को बाहर लाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से अंतिम यात्रा रवाना होगी। ये वो क्षण है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम है। वो लाल जो 37 साल तक इसी कॉलोनी में रहा, लोगों के बीच रहा, देश की सेवा करी, देश सेवा को समर्पित रहा और अब अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर अंतिम यात्रा रवाना होगी। उसके बाद और उनकी पत्नी दीपिका चौहान ने भी देखिए अपने पति को अंदर सलामी दी, वो भी सेना में है। उनमें भी देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। अभी 2 पुत्र उनके हुए हैं इसलिए वो छुट्टी पर हैं और तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन करके अश्रुपूर्ण हैं। हर किसी की आंखें नम है, हाथ जोड़कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए नमन कर रहे हैं और ये एक शोक संतप्त परिजन उनके। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हृदय विदारक घटना हुई थी, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी पत्नी भी देखिए अभी यहाँ पहुँच गई हैं और अंतिम दर्शन कर रही हैं। ये उनकी पत्नी है, देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन आप देख सकते हैं कि उनके परिजन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हर आंख नम है राजवीर सिंह चौहान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। 14 तो देखिए किस तरीके के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना वज्रपात, जय हिंद के नारे लगे गए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजवीर तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे लगाए रहे हैं, जाए रहे हैं। क्योंकि देखिए देश सेवा का जज्बा 14 साल तक, और देखिए अब गुंजायमान हो गई है ये आवाज़ कॉलोनी
के जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भावुक क्षण है, किस तरह का भावुक क्षण। राजवीर सिंह चौहान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, काम, देश सेवा के लिए की गई उनकी सेवा और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक व्यक्तित्व देखिए, 37 साल का वो युवा जो 14 साल जिसने लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर देश को सेवाएं दी, आज लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका काम देखिए, व्यक्ति का जज्बा, उसका काम बोलता है कि वो किस तरह का रहा होगा। 14 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर देश को महत्वपूर्ण सेवाएं दी और देखिए -डिग्री तापमान पे भी और वहाँ वो रहे और एक अच्छे पायलट के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी और बेहतर काम करा। कई अवार्ड उन्हें मिले और आज वो क्षण है उनकी अंतिम विदाई का, अंतिम दर्शनों का, क्योंकि रविवार की सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पायलट राजवीर सिंह चौहान की मौत हो गई और अन्य जो 6 सवार थे उनकी भी मौत हो गई, यानी उस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। और ये वो क्षण है अंतिम विदाई का, जो परिजन देखिए किस तरीके से एक दूसरे को ढांढस बधा रहे हैं। राजवीर सिंह चौहान एक नाम ही नहीं, एक शख्सियत थे जिन्होंने देश सेवा के लिए 14 साल दिए। उसके बाद भी वो बतौर पायलट केदारनाथ में उन्होंने ज्वाइनिंग करी और बरसों बाद पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, 2 जुड़वा बेटे उनके हुए। परिवार बड़ा खुश था और इसी महीने पारिवारिक समारोह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी बीच ये हृदय विदारक घटना हुई और उस घटना में राजवीर सिंह चौहान की मौत हो गई। आज राजवीर सिंह चौहान हमारे बीच नहीं है, लोगों के दिलों में बसे हैं। देखिए जिस तरह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जब भी वो इस कॉलोनी में आते थे, अपने घर आते थे, तो कितने लोग उनका इंतज़ार करते थे और वो सेना की कहानियाँ भी सुनाते थे। जहाँ जहाँ वो रहे युवाओं को बताते थे कि किस तरीके से कितने दुर्गम रास्तों और दुर्गम स्थानों पर वो रहे। उनके पिता गोविंद सिंह चौहान, उनकी माता, उनके परिजन, उनका बड़ा भाई, तमाम लोग यहाँ बाहर हैं, मौजूद हैं और उनकी पत्नी ने भी अंतिम दर्शन किए। सभी को अंतिम दर्शन कराए जा रहे हैं और यहाँ मौजूद क्षेत्र के लोग और जयपुर निवासी भी उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये वो क्षण है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और एक हृदय विदारक घटना और उसके साथ इस तरह चला जाना लोगों के लिए अपूर्ण क्षति है। और देखिए परिवार जन यहाँ है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, रिश्तेदार यहाँ पर हैं, कई कॉलोनियों के लोग जिन्हें सूचना मिल रही है कि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह यहाँ लाई गई है, तो लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं राजवीर सिंह चौहान के अंतिम दर्शन करने के लिए और थोड़ी देर में अंतिम यात्रा यहाँ से रवाना होगी और कुछ दूर चलने के बाद एम्बुलेंस में पार्थिव देह को चांदपुर शमशान तक ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा, यानी राजवीर सिंह चौहान की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होगी। और जिस तरह के जयकारे यहाँ लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजवीर तेरा नाम रहेगा, और राजवीर की जय जयकार देखिए। 14 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर देश को सेवाएं दी गई। उनकी पत्नी खुद दीपिका चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल है और सेना में सेवारत है। परिवार में एक बड़े समारोह की तैयारी और उसके बीच घर के लाल का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में दुनिया छोड़ जाना बड़ा हृदय विदारक है। लेकिन देखिए आप यहाँ हर कोई अंतिम दर्शन करके, नमन करके उन्हें अंतिम दर्शन के तहत विदाई दे रहा है। आंख नम कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आगे भी दिखाते रहेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन